तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है एक सेट से, जिस सेट में एडमिशन स्टार्ट था तो कई सारे बच्चे लोग उसका मेंबर बनने आए थे और 4 लोग जो पहले से सेट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल थे। तो बाकी लोग भी कहते देख रहे हो वो चारों ना ये सेट के सबसे बेस्ट डिसाइपल यहाँ पे माने जाते हैं। काश यार ये मौका मुझे भी मिल जाए। दूसरा भी कहता डोंट वरी, अगर इस बार मौका नहीं मिला तो अगली बार ट्राई मार लूंगा। पहला भी कहता ना 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया ना तो 5 साल बाद दूसरा मौका मिलेगा। तो बाकी लोग भी कहते हैं यार या कुछ भी हो जाए मैं इसी साल ट्राई मार के रहूंगा। और ये था हमारा मेन कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे था। 5 साल पहले टाइम ट्रेवल करके मैं ये दुनिया में आया था, तब से मैं रुका हुआ था क्योंकि मेरा सिस्टम वो साल एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। फाइनली मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और सिस्टम का नाम है एपिफेनी सिस्टम। एपिफेनी यानी समझे एक टाइप का इनलाइटमेंट नॉलेज। और ये जो नॉलेज है ना हमारे मेन कैरेक्टर को दूसरे से तब मिलेगा जब कोई हमारे मेन कैरेक्टर से जलेगा, उस पर गुस्सा करेगा, यानी कोई नेगेटिव इमोशन देगा, स्पेशली जलन वाला। तो एपिफेनी मिलेगा, उसी एपिफेनी से ये अपना लेवल अप कर सकता है, अपना पावर बढ़ा सकता है और भी कोई काम कर सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत एक्साइटेड था और बहुत ज्यादा खुशी यहाँ पे था। और तभी सेट वाले कहते हो कि ठीक है बच्चे लोग टेस्ट स्टार्ट होने वाला, सबका सब यहाँ पे रेडी हो जाओ। तो टेस्ट में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक छोटा सा टावर है, तुम्हें टावर के पास आना है, अपना पावर दिखाना है। तुम्हारा पावर के हिसाब से टावर के अंदर लाइटें हैं, वो लाइटें यहाँ पे जलेगी। टावर के पहले फ्लोर पे लाइट जला यानी पास, आउटर डिसाइपल बन जाओगे। टावर का सेकंड फ्लोर यहाँ पे जला तो पास और इनर डिसाइपल बन जाओगे। थर्ड फ्लोर पे जला यानी इलाइट डिसाइपल बन जाओगे। चौथे पे जला तब तो एल्डर का डिसाइपल यहाँ पे बनने का मौका मिलेगा। और पांचवा जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, अगर वो जल गया ना ट्रू डिसाइपल यहाँ पे बनने का मौका मिलेगा। और उसके ऊपर आता भाई छठा। छठा यार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि छठा इतना रेयर है, इतना रेयर है, इतना रेयर है कि हजारों साल पहले किसी ने जलाया था। फिर 7वां 8वां 9वां फ्लोर भी है, लेकिन ये तो समझो लगभग नामुमकिन ही है। तुम 4 5 तक देख लो, वही तुम्हारे लिए बड़ी बात है। एक एक करके नाम लूंगा, जल्दी से आगे आओ, सब एक्साइटेड हो जाओ। तो सब लोग बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे और कहते क्या लगता है 5वें तक कोई जा पाएगा। बोला जाता वांग फैमिली एक बड़ी स्पेशल फैमिली है, उनका एक बेटा है वांग शेंग, वो बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, वो शायद यहाँ पे जा सकता है। तो सबको उसी से उम्मीद यहाँ पे थी और सबके सब लाइन में खड़े हो जाते हैं कि करके अपने नंबर के लिए वेट यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन क्या कितने सारे लोग हैं ना पहले फ्लोर से ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं और जिसका भी आ रहा है ना बस पहला फ्लोर तक ही आ रहा था, सेकंड तक भी कोई जा नहीं पा रहा था। आधे घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर जाता है। फाइनली वांग फेंग यानी वांग फैमिली का लौंडे का नाम आता है। वो भी कहते हैं यस मैं ही हूँ और मेरा मकसद छठे फ्लोर पे जाने का है। ये लोग भी कहते हैं मकसद तो बहुत ही बड़ा है, जाओ ट्राई मार के देख लो। तो वो भी कहता है या मैं आ रहा हूँ। दो एल्डर्स यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं वाओ यार पिछला वाला है ना कई साल पहले आया था, आई डोंट नो यार इस बार कोई ऐसा टैलेंटेड डिसाइपल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो वांग शेंग ट्राई मारने को रेडी यहाँ पे था और आते ही उसका डायरेक्ट सेकंड जल जाता है। ऑडियंस भी कहते माय गॉड सेकंड फ्लोर हो भी गया, अभी तक किसी और का हुआ भी नहीं। उसके बाद थर्ड भी हो जाता है। ऑडियंस भी लाइक वाह यार वांग तुम तो वाकई में कमाल की हो। और एक लड़की जो उसकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन थी वो भी कहती हो माय गॉड इनको तो मैं टांगे फैला के भी देने को तैयार हूँ। और चलो यार कम ऑन तुम कर सकते हो यार, फकिंग जीनियस। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हाँ हाँ इसमें कौन सी जीनियस की बात है, थर्ड फ्लोर ही तो जला है। लड़की भी कहती क्या हुआ साले तू ऐसा मुंह लटका के क्यों देखे जा रहा है, ही इज द बॉस, ही इज द नंबर 1 भाई, वो किंग है, किंग किंग किंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किंग, अबे गधे का लिंग है लिंग, अबे अभी तो उसका नंबर आया है, मेरा नंबर बाकी है, तुम्हारा नंबर बाकी है, आधे से ज्यादा लोगों का नंबर बाकी है, वेट करो ना। वो भी कहती है अच्छा तू ये कहना चाहता है कोई और आएगा जो उससे बेहतरीन यहाँ पे कर लेगा, कुत्ते के बच्चे गधे की औलाद अपने आप को कहीं का राजा यहाँ पे मानता है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक इस लड़की को क्या हो रहा है, मैंने तो इसको कुछ बोला भी नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी फैन है। उसके बाद ना लौंडा चौथा भी कर लेता है और 5वां भी कर लेता है, लेकिन 5वें से ऊपर नहीं जा पाता। तो बोला भी जाता ठीक है 5वां भी सबसे बेस्ट है, अभी तक कोई नहीं कर पाया और बहुत ही रेयर बंदे यहाँ पे कर पाते हैं। यू आर ग्रेट है, तुम पास हो जाते हो और हमारे सेट के ट्रू डिसाइपल यहाँ पे बनते हो। तो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती देखा 5वां हो गया, 5वां ट्रू डिसाइपल बन गया जो दुनिया में बहुत ही कम बंदे कर पाते हैं। तू बड़ा है नुबड़े तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ तक कि मैं तेरे से ज्यादा बेहतरीन निकल जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर मेरी माँ, तुझे किस इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वो लोग भी आपस में बात करते कि वाह यार हमें इस लौंडे से छठे की भी उम्मीद थी लेकिन 5वां भी कर दिखाया, कम यहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई अगला सब लोग जल्दी से रेडी यहाँ पे हो जाओ। वो वांग बिल्कुल भी खुश नहीं था कि नहीं यार मुझे छठा जाना था। दूसरा कोई लौंडा था वो खुश था क्योंकि मेरा जो टक्कर है ना बराबर से थोड़ा सा ऊपर है, तो अगर ये 5वां जा सकता है तो मैं छठा भी जा सकता हूँ। यस मैं पक्का छठा जाके रहूंगा। फिर नाम आता लड़की का जो हमारे मेन कट्टा पे गुस्सा कर रही थी। लड़की भी कहती चल हट मैं जा रही हूँ, मेरा नंबर यहाँ पर है, ये पहला फ्लोर और
ये दूसरा फ्लोर। तो वो लोग भी कहते हैं बहुत बढ़िया, दूसरा फ्लोर यानी इनर डिसाइपल। तो हमारे मेन कैरेक्टर को चिढ़ाती है, देखा देखा क्या कुत्ते के बच्चे, मैं जा चुकी हूँ, जा जा, तू तो आउटर डिसाइपल भी नहीं बन पाएगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की बारी आती है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम था मो बाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, मेरा नंबर आ गया। तभी अचानक से वो जो 4 सबसे कमाल के डिसाइपल थे सेड के, जो पहले से मेंबर थे, उनमें 3 लड़के और एक लड़की थी। तो वो जो लड़की है ना, उसको हमारे मेन कैरेक्टर को देख के अजीब लगता है कि मो बाई ना, न जाने क्यों ये नाम काफी सुनेला सुनेला यहाँ पे लगता है। तो दूसरा भी कहता है यार होगा मो बाई, उतना भी कोई बहुत ही ज्यादा रेयर नेम नहीं है, कॉमन नेम है, तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। इधर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे करने आता है ना, नहीं हो पाता, पहला फ्लोर भी जल नहीं पाया। यार मैं तो नुबड़ा यहाँ पे निकल गया, मम्मी रे क्या ही कर सकते हैं। लेकिन डोंट वरी, मेरा सिस्टम, चलो सिस्टम एपिफेन यूज कर लो। उतने में वो लोग बोल देते हैं कि ना भाई तू फेल हो गया, अभी तक जला नहीं है, चल निकल यहाँ से। वो लड़की और चिढ़ाने लगती है, देखा बेटे अबे मेरा तो 2-2 जला, तेरा तो एक भी नहीं जल पाया, एक काम कर घुटने पे आ और मेरे तलवे चाटने लग। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर ने एपिफेन यूज कर लिया था, जिसके चक्कर में जल जाता है। लड़की भी कहती व्हाट, ओ माय गॉड, अबे इस लौंडे ने कैसे कर दिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार सिस्टम तो वाकई में गजब है। लड़की भी कहती क्या फायदा, मेरा तो 2-2 जला था, तेरा तो एक ही जला है, तू आउटर डिसाइपल और मैं इनर डिसाइपल। हमारा मेन कैरेक्टर और एपिफेन यूज करता है और सेकंड भी जला लेता है। लड़की भी कहती माय गॉड ये कैसे कर दिखाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये तो बस शुरुआत है, अभी अभी तो और यहाँ पे करूंगा, लेकिन और करने के लिए हमारे मेन कैरेक्टर को और नेगेटिव इमोशन स्पेशली जलन का चाहिए। तो लड़की को जलाने का सोचता है और कहता है लड़की तेरी बहन की ऐसी की तैसी, ये देख। तो तीसरा वाला भी जला देता है बच्चे कुछ एपिफेनी से। लड़की भी कहती माय गॉड ऐसा कैसे हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ले 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 लड़की, तू सेकंड पे रह गई और मैं थर्ड पे चल गया, जल गई ना। हाँ तो वाकई में जल जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को एक और एपिफेनी पॉइंट मिल जाता है। लड़की भी कहती तो क्या हो गया भाई, तू मेरे से आगे चल गया, लेकिन मिस्टर वांग फेंग उनसे तो आगे नहीं जा सकता, वो तो 5वें पे जा चुके थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन तेरे से बेहतर हो गया ना, मैं नुबड़ी है तो नुबड़ी। वो भी कहती है तेरी तो मुझे गुस्सा मत दिला, और जलन का पॉइंट मिल जाता है तो और एपिफेनी मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार और एपिफेनी मिल गया। वो लोग भी कहते हैं ठीक है चिढ़ाना बंद करो, पास हो चुके हो और इलाइट डिसाइपल बन चुके हो। वाह यार लगा नहीं था इतना नुबड़ा लड़का भी कर लेगा, क्योंकि इसका जो एप्टीट्यूड यानी क्वालिफिकेशन बड़ा लो लेवल का लग रहा है। दूसरा भी कहता लेकिन थर्ड पे ही तो जा पाया है, कौन सा ज़्यादा बड़ा है। उतने में फिर से हमारा मेन कैरेक्टर चौथे का भी जला देता है। ये लोग भी कहते हैं मम्मी अबे ये क्या हो गया, साले ने चौथा वाला भी लाइट अप कर दिखाया। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास अभी और एपिफेनी बचा था, वो चाहे तो 5वां भी जला सकता था, लेकिन नहीं यार 5वां कर लूंगा तो हाई प्रोफाइल हो जाएगा और अभी मुझे थोड़ा सा लो प्रोफाइल यहाँ पे रखना है, तो बस इससे ज़्यादा नहीं। तभी वो जो लड़की थी जिसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ा फेमिलियर लग रहा था, उसको याद आ जाता है कि मैंने पहचान लिया इस लौंडे को। ये लोग भी कहते हैं पहचान लिया, जानती हो क्या इसको। वो भी कहती नहीं इसको यहाँ पे नहीं जानती, इसके बाप को जानती हूँ। अरे तुम लोग भी जानते हो क्विंग टियांग बाई क्विंग टिंग, याद आया ना, ये उसी का बेटा है। तो सब लोग चौंक जाते व्हाट, ये कमीना उसका बेटा यहाँ पर है, एक ऐसा आदमी जिसने इंसानों को धोखा यहाँ पे दिया। ये लोग भी कहते हैं यस, इंसानों को धोखा देकर डेमो लोग का साथ मिल गया और हम इंसानों लोगों पे अटैक यहाँ पे किया और इंसानों को बहुत ही टॉर्चर यहाँ पे किया। डेमोन का बेटा डेमोन ही होता है, शैतान है साला ये। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी आती प्रॉब्लम स्टार्ट। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करता है। और आपको मानूंगा पसंद आया तो कमेंट में बताना, और चैप्टर आएंगे देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर तो पास हो जाता है, लेकिन वो लोग अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर किसी ऐसे आदमी का बेटा था जिसने इंसानों को धोखा दे दिया था और डेमन लोग के साथ यहाँ पे मिल चुका था। तो वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोक देते हैं। और जो एल्डर्स लोग ये कांड देख रहे थे ना, वो भी कहते वाह यार हमें थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पे थी कोई 6ठे फ्लोर का भी बंदा मिल जाए, एक चौथे का और एक 5वें का मिला है, नॉट बैड, लेकिन हमें 6ठे का भी चाहिए, मतलब चाहिए। अब उनकी ओर आते हैं जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को एलिमिनेट कर दिया जाता है कि ये लौंडा पास नहीं होगा। तो वो भी कहता वाट ईगा बकवास हो रहा है। ऑडियंस भी यहाँ तक की चौंक जाती है कि वाट साले ने 4 फ्लोर यहाँ पे जगा दिया, जो कि सेकंड सबसे बेस्ट यहाँ पर है, तो भी उसको फेल किया जा रहे हो क्यों। बोल दिया जाता क्योंकि तू एक कमीने शैतान का बेटा यहाँ पर है जो डेमन लोग के साथ मिला है, डेमन का बेटा डेमन, और हम डेमन लोग को कभी भी अपने सेट का मेंबर बनने का मौका यहाँ पे नहीं दे सकते। फक यू एंड गेट लॉस्ट। बाकी सभी कहते वाट उस कमीने का बेटा है क्या, अरे फक यू दूर दूर निकल, हमने उसके बारे में सुना है, उसके चक्कर में इंसानों लोग की कितनी नुकसान हुई है, हजारों लाखों लोग इंसान यहाँ पे मारे जा चुके हैं। हाँ तो भाई ऐसे बेटे को जिंदा रहने का मौका क्यों दिया है। और जो लड़की थी ना वो तो ज्यादा खुश हो जाती कि अच्छा गद्दार का बेटा क्या, साले गद्दार कहीं के मिस्टर वांग टेंग, ये देखो ये गद्दार आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था। वो भी कहता कहने दो, दुनिया वाले बोलते रहते हैं, एट एंड उनका क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब हिला के सो जाते हैं। लड़की भी कहती वाह यार क्या
बातें आपने बोली है, आगे से आपको हिलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दूंगी। हमारे मेन कट्टा से बोला जाता, हाँ बेटे तू बातें क्या सुन रहा है, निकलना यहाँ से। वो हमारे मेन कट्टो को भी सिस्टम कहता है कि सुनो, सेट का मेंबर बनना ये तुम्हारा मिशन है, पास हो जाओगे तो ढेर सारा एपिफेनी पॉइंट मिलेगा, लेकिन फेल हो जाओगे तो देख लो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पहली पहली बार सिस्टम मिला है, पहला पहला मिशन यहाँ पर है और मैं नहीं चाहता कि फेल यहाँ पे हो जाए। तो हमारा मेन कट्टा अगला फ्लोर यानी 5वां भी जला देता है। जो देखते ही ऑडियंस भी पागल के, ओ माय गॉड ढीका हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता देख रही है, देख लिए क्या देख लिए, मैंने यहाँ पे 5वां भी जला दिया, यानी मैं भी सबसे टैलेंटेड हूँ, मुझे मेंबर बनने का मौका दो। वो लड़की भी चौंक जाती कि व्हाट, तुमने वांग फेंग की बराबरी कर ली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा हो सकता है, मेंबर बनाओ। वो लोग भी कहते तो क्या हो गया, क्या हो क्या गया, तू शैतान का बेटा है, गद्दार का बेटा है, और हम गद्दार के बेटे को कभी भी एडमिशन नहीं देंगे, 4 जला या 5 जला। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो मैं और जलाऊंगा, छट्टा भी कर लेता है, जो इतने 100 सालों में किसी ने भी नहीं किया था। तो पूरे सेट वाले चौंक जाते हैं। सिस्टम भी कहता चलो यार सबकी जल रही है तो सबके द्वारा आपको एपिफेनी मिलता है। एल्डर्स लोग जो कब से वेट कर रहे थे, वो भी कहता बुड्ढा देख रहे क्या, वो भी कहता बुड्ढा हो गया तेरा बाप, हाँ दिखाई दे रहा है साला। उस लौंडे ने वाकई में कर दिखाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और वांग फेंग के बच्चे मैं तेरे से आगे यहाँ पे निकल गया, तो वांग फेंग की भी जलती है और उसके द्वारा भी एपिफेनी मिलता है। बाकी लोगों से पूछा जाता बोलो यार अब मैं पास हो गया ना, वो लोग भी कहते वेल यार पास करवा देते हैं भाई, 6 पे गया है, 6 पे बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी टीम की जो लड़की है ना वो भी कहती नो मीन्स नो, इल्ले इल्ले, अरे यार 6 पे चल जाए तो क्या हो गया, है तो शैतान का बेटा, है तो डेमन का बेटा, और हम ऐसे गद्दार के बेटे लोग को अपने सेट में लेंगे तो हमारा नाम की बदनामी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए ये सेट में कभी नहीं आ सकता। दूसरा भी कहता हाँ यार तुमने सही बोला, हम नहीं ले सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे अभी भी नहीं लोगे तो ये देखो भाई, वो 7वां भी जला देता है। पूरी दुनिया पागल की, ओ माय गॉड क्या 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 बक रहे हो लौंडे, ये क्या किया जा रहे हो। अब वो जो था भाई वांग फेंग, उसको और जलन होती है कि भाई मैं 5वें पे आके अटक गया और ये 7वें पे कैसे चल गया। फिर हमारा मेन कट्टा पूछ लेता बोलो यार अब तो मैंने 7वां कर लिया, अब तो मेंबर बनाओगे। वो लड़की अभी भी मना करती है और कहती है नो मीन्स नो। अब लड़के लोग भी समझाते कि अरे यार अब 7वें पे जा चुका है, इतना टैलेंटेड लौंडा कई हजारों सालों में एक बार पैदा होता है, इसको ठुकरा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैडम जी भी कहती मैंने ना बोला ना यार, यानी ना। दूसरा भी कहता अरे यार ऐसा ना बोलो यार, उसका बाप गद्दार था ना यार, ये गद्दार यहाँ पे नहीं ना है। वो भी कहती तो भी नहीं चलेगा। ऑडियंस भी कहती बाप रे अगर मैं होता ना मैं तो भाई पैंट खोल के दे भी देता इतने जीनियस लौंडे को, और ये लोग मेंबर भी नहीं बना रहे। अरे गद्दार तो बाप था, ये थोड़ी ना गद्दार है, इसने कौन सा गद्दारी का काम कर लिया। उतने में जो बूढ़े एल्डर है ना वो लोग आ जाते हैं और कहते क्या रे, क्या तुम लोग के बीच में आपस में नाटक वाटक यहाँ पे चालू है, और लड़की तेरी सारी बातें हमने सुनी, क्या बकवास करती है। वो लोग भी कहते ना बकवास नहीं कर रहे हम, आपसे मिलकर अच्छा लगा नमस्कार। बाकी लोग भी कहते माय गॉड ये तो सेठ के 2 बड़े बड़े एल्डर है, ये लोग खुद सामने आ जाएंगे, हमको लगा नहीं था, वाकई में लौंडे में काफी दम होगा। हमारे मेन कट्टा से बोला जाता वाह लौंडे तू बड़ा जबरदस्त है, आज से हमारे सेठ का मेंबर। लड़की भी कहती लेकिन वो कमीने शैतान और डेमोन का बेटा यहाँ पर है, आप उसको ऐसा कैसा मौका दे सकते हो। ये भी कहता है तो क्या हो गया, वो तो उसका बाप था ना यार, ये थोड़ी ना गद्दार है, इसने थोड़ी ना कोई गद्दारी यहाँ पे की, तो ये मेंबर यहाँ पर बन सकता है और मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने को रेडी हूँ। उतने में पीछे से फर्स्ट एल्डर यहाँ पे आ जाता है और कहता है एक सेकंड क्या हो रहा है। ये लोग भी कहता है फर्स्ट एल्डर नमस्कार, बोलो क्या हुआ। तो वो भी कहता है कि वेल ये गद्दार का बेटा है ना, हो सकता है ये भी गद्दारी यहाँ पे कर ले, तो कुछ भी हो जाए ऐसे बंदे को मेंबर बनने का मौका नहीं दे तो ज़्यादा सही है। तो हमारे मेन कट्टा को गड़बड़ लगता है कि सब लोग मान गए, सब लोग यहाँ पे लेने को तैयार हैं, लेकिन ये कमीना लेने को तैयार क्यों नहीं है। मेरे बाप ने क्या इसकी कह के ले ली थी यार, मुझे दाल में कुछ ना कुछ तो काला लग रहा है यार, मुझे ऐसा लगता है मेरे बाप के साथ इसकी कोई ना कोई पर्सनल दुश्मनी है। वो लोग भी कहते हैं अरे यार ये मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, हम क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। फर्स्ट एल्डर भी कहता मैंने बोला ना मैं फर्स्ट एल्डर हूँ, सबसे बड़ा एल्डर हूँ और यहाँ पे मेरी हुकूमत यहाँ पे चलेगी। तो बाकी दोनों एल्डर समझाते हैं कि भाई प्लीज समझने की कोशिश करो, ऐसा टैलेंटेड लौंडा आज के बाद कभी नहीं मिलेगा, अरे कुछ प्रॉब्लम करेगा तो प्लीज मुझे यहाँ पे बोल देना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार वो तो भी यहाँ पे मानने वाला नहीं है, तो वो वाकई में नहीं मानता। बोला भी जाता आई नो 7वां फ्लोर बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन हमारे सेठ की इज्जत वो ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर, इसके लिए मैं इस लौंडे को मार भी सकता हूँ अगर ये नहीं माना तो। इतने में हमारा मेन कटर 8वां फ्लोर भी जगा देता है बच्चे कुछ एपिफेनी से। भाई पूरी दुनिया ही चौंक जाती है क्या हो गया, स्पेशली वो दोनों एल्डर्स। ओके तो माय गॉड 8वां, अरे हमारे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना तो भाई हमने किसी को देखा भी नहीं है। सिस्टम भी कहता लो सबकी जल गई हो, आपको पॉइंट यहाँ पे मिल गया, स्पेशली वो जो लड़की और वो जो ग्रेट एल्डर है ना उनकी जली है। तो हमारे मेन कट्टे को दाल में और काला लगता है कि भाई इन दोनों के साथ है क्या ऐसी दुश्मनी जो इन दोनों की मेरे से इतनी जले जा रही है, स्पेशली ये लड़की। बाकी तीनों जो लौंडे लोग हैं ना
ना, उनसे मुझे एपिफेनी नहीं मिला, उनको मेरे से जलन नहीं हुई, लेकिन ये जो लड़की है ना इसको जलन हो रही है, यानी ये अलग से मेरे को हेट करती है। अब वो फर्स्ट एल्डर भी देखता है कि साले ने 8वां भी जला दिया, इसके बाद तो इसको रोकना लगभग नामुमकिन ही हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं सेट का मेंबर बनने नहीं दे सकता। उतने में सेट के कुछ एंसेस्टर लोग भी थे जो सेकुलेशन में बैठ के कल्टीवेशन कर देते हैं। तो ये वाला एल्डर भी देखता हूँ, माय गॉड 8वां वाला अपीयर हुआ है। ऐसा 8वां ना से 10,000 साल पहले अपीयर हुआ था, लेकिन मुझे 9वें की तलाश है क्योंकि मेरा एक इनहेरिटेंस है, वो इतना स्पेशल है ना कि 9वें वाले ही संभाल सकते हैं। कितना अनलकी है वो लौंडा। अब आते भाई बाकी 3 एल्डर्स की ओर। ये भी नहीं, ये एल्डर्स नहीं, ये भी एंसेस्टर यहाँ पे थे। ये लोग भी कहते हैं 8वां आ गया भाई, 8वां आ गया यार, ये सुपर जीनियस है, कुछ भी हो जाए इसको मैं अपने डिसाइपल बनाऊंगा। तो इनका रिएक्शन बाहर तक दिखता है। वो लोग भी कहते हो माय गॉड ये तो सेट का फॉरबिडन एरिया है जहाँ पे इनका एंसेस्टर कल्टीवेशन करते रहते हैं, वहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, यानी उनको मालूम चल चुका है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है कि चलो यार अब एंसेस्टर लोग कुछ बोलेंगे ना तो ये लोग चाह के भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब वो ग्रेट एल्डर देख लेता है कि अगर अब इसको रोकना है ना तो इसको जान से मारना पड़ेगा। तो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए अटैक कर देता है। बाकी दोनों एल्डर बीच में आते कि ना यार ऐसा ना करो, लेकिन ये दोनों एल्डर को धक्का देके दूर भगा देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा कुत्ते का बच्चा तो एकदम हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया है। वो भी कहता क्या रे लौंडे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे बाप की गलती है और बाप की सजा तुझे मिलेगी। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को जान से ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उतने में बची कुछ एपिफेनी से 9वां भी जला देता है, जिससे एक शील्ड बनती है और हमारे मेन कैरेक्टर की प्रोटेक्शन हो जाती है। अब किसी को विश्वास ही नहीं होता कि 9वां भी जला दिया साले ने। और जैसे 9वां जला ना हमारा मेन कैरेक्टर इनडायरेक्टली उसे टावर का मालिक बन गया। तभी तो टावर ने एक शील्ड बनाया और उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर ली। दिस इज फकिंग क्रेजी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर 9वां भी कर दिखाता है तो प्रोटेक्शन लग जाती है। तो उस कमीने एल्डर को चिढ़ाने लगता है क्या रे एल्डर मारेगा क्या, आजा आजा बेटे लड़ ले मुंह ले। वो भी कहता साले मुझे चिढ़ाएगा क्या, मैं मार डालूंगा। तो जैसे मारने जाता है इस बार तो एंसेटा लोग आ जाते हैं और एंसेटा लोग कहते ओ रुक जा, हम लोग यहाँ पर एंसेटर। ऑडियंस भी लाइक एंसेटर खुद यहाँ पे चले आए, ये कितनी बड़ी बात है। तो सारे एल्डर झुक के नमस्कार करने लगते हैं। एल्डर्स लोग पास में आते हैं और कहते हैं वाह यार क्या बात है, तुमने 9वां अपीयर यहाँ पे कर दिखाया। तुम हमारे सेट के डिसाइपल नहीं बल्कि हमारे सेट के होली सन हो। आखिरी होली सन कई हजार साल पहले आया था, लंबे समय बाद हमको होली सन मिला है। तू साले पहले एल्डर क्या कर रहा था, नहीं तू कर क्या रहा था, हमारे होली सन को मार रहा था। वो भी कहता नहीं यार ये डेमोन का बेटा है ना, और डेमोन का बेटा गद्दार होता है, तो मैं गद्दार को मार रहा था, आई एम सॉरी। वो लोग भी कहते चल पहली बार तुझसे मिस्टेक हुआ तो तेनू माफ कर देते हैं, लेकिन अगली बार से ऐसा मिस्टेक होगा ना तेरा पेट फाड़ देंगे, फिर तेरा पिछवाड़ा भी फाड़ देंगे। वो भी कहता ना अगली बार से ये मिस्टेक यहाँ पे नहीं होगा। वो लोग भी कहते हैं बहुत ही बढ़िया, जल्दी से काम करो और ऑफिशियल सेरेमनी करो ताकि इसको ऑफिशियली बना सके। और वो एक जो एंसेस्टर था जिसको 9वें की तलाश थी वो तो खुश हो जाता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने 9वां भी कर दिखाया, यानी मैं अपने इनहेरिटेंस उसको पास कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी एल्डर्स लोगों से कहता है शुक्रिया आप लोग के सहायता के लिए। वो लोग भी कहते हैं ना होली सन आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा क्रेडिट दे दिया। तो पहला एल्डर भी कहता है चल होली सन मत बोलो, अभी तक होली सन बना नहीं है। वो लोग भी कहते हैं चल गोप गोप ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सुन बे मैं देख रहा हूँ तू एकदम मेरे पीछे पड़ा है, आई डोंट नो किस लिए, लेकिन मेरे से पंगा ना ले वरना मैं तुझे नंगा करके मारूंगा। वो भी कहता क्या मुझे को धमकी देता है। बाकी एल्डर उसको शांत करते कि शांत हो जा, गुस्सा बहुत करते हो। वो भी कहता ठीक है जा रहा हूँ मैं। बड़े आए मेरे को यहाँ पे नीचा दिखाने वाले साले, बच्चे नीचा दिखा रहे हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से बोला जाता हो कि ठीक है चलो हम आपको अपने टेम्पल में लेके जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस। और जो लड़की मिलती है ना वो लड़की को चिढ़ाने लगता है क्या रे लड़की हवा निकल गई क्या तेरी। यार ये लड़की को बड़ी जलन होती है ना, और जलन से तो मेरे को एपिफेनी मिलती है तो मैं और इसको जलाऊंगा। लेकिन क्या अब उसको एपिफेनी नहीं मिलती क्योंकि वो अब जलती नहीं। वो तो हमारे मेन कैरेक्टर की फैन बन चुकी थी। वो लड़की ऐसी है जो बढ़िया करेगा उसका फैन बन जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा ये तो पागल ही हो गई यार। बाद में हम बोला भी जाता हूँ कि ठीक है एक अगला नंबर किसका है, तो अगला एक नंबर था लौंडे का जो 6ठा फ्लोर पे आ जाता है। वो भी कहता 6ठा मेरा आ गया। ओ माय गॉड देखा मैंने बोला था ना मैं जीनियस यहाँ पर हूँ, लेकिन कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता। सब हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि क्या लगता है भाई उसने चीटिंग की होगी। दूसरा भी कहता ना भाई चीटिंग करके दूसरा तीसरा चौथा फ्लोर लगा सकता है, 9वां फ्लोर कोई लगा ही नहीं सकता। और तूने नोटिस नहीं किया एंसेस्टर खुद यहाँ पे आए थे, यानी मुझे लगता है वो वाकई में टैलेंटेड है, चीटिंग वीटिंग नहीं की होगी। और ये भी चला लौंडा जिसका 6ठा आया था उसको इतनी जलन होती है कि भाई मैंने 6ठा कर दिखाया, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको छोड़ूंगा नहीं मैं।
अब आते हैं हमारे में कट्टा की ओर, जिसको जलन का मिलता है तो वो भी डाउट में आ जाता कि है साला अब मुझसे कौन जल रहा है, अब तो मैं यहाँ पर हूँ। वही जो लड़का था ना उसकी जल रही थी। फिर टेम्पल के पास आता है, बोला भी जाता ओके ठीक है इसी टेम्पल में सारे इंसेक्टर मिलेंगे, वेट करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेट किसका वेट, वो भी कहता है इंसेक्टर लोगों से मिलने का वेट। और क्या, अरे तुमने जो नोवा कर दिखाया ना तुमको आइडिया नहीं है ये कितनी ज्यादा बड़ी बात होती है। हमारे तो डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं हो, हमारे इंसेक्टर के डिसाइपल बन सकते हो। तो वो तीनों के तीनों इंसेक्टर आते हैं वापस, पहले आत्मा के फॉर्म में था ना, अब रियल इंसान की बॉडी के फॉर्म में आते हैं और कहते हेलो। ये लोग भी कहते हैं हेलो हेलो इंसेक्टर जी कैसे हो, मिलकर अच्छा लगा। तो वो लोग भी कहते हैं हेलो हेलो नमस्कार, मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। क्या ना भाई तुम इतनी स्पेशल हो ना कि तुम्हें डायरेक्ट हमारे इंसेक्टर का डिसाइपल बनने का मौका मिलता है, तो मुझे बना लो। दूसरा भी कहता है इसको नहीं मुझे यहाँ पे बना लो। वो तीनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। उतने में कोई चौथा इंसेक्टर भी आ जाता है और कहता है तो यार मेरी बारी आई है। और देख सकते हैं चौथा इंसेक्टर ऐसा दिखता है। ये लोग भी कहते माई गॉड यार एशेस इंसेक्टर भी चले आए। यानी देखो वो जो इंसेक्टर थे ना जिंदा इंसेक्टर यहाँ पे थे, और जो अभी वाला इंसेक्टर आया ना वो मर चुका है, अपने आत्मा के फॉर्म में है। तो ये लोग भी कहते हैं अरे बड़े वाले इंसेक्टर जी नमस्कार। बड़ा वाला इंसेक्टर भी कहता है ठीक है लोंडे तू बड़ा जीनियस है, मेरा डिसाइपल यहाँ पे बन जा। उतने में जमीन के अंदर से आवाज आती है हट बे मेरी बारी है। तो हड्डी जैसा दिखने वाला इंसेक्टर यहाँ पे आता है, ये भी मर चुका है। हमारा मेन कट्टा भी चौक जाता, अब ये कौन है, बोला भी जाता देखो इंसेक्टर लोग यानी हमारे पूर्वज, सबसे पहले पूर्वज जो जिंदा है, दूसरे पूर्वज जो कि मर चुके हैं लेकिन आत्मा सही सलामत है, और तीसरे जिनकी आत्मा भी सही सलामत नहीं है, बस डेड बॉडी में हड्डी बची हुई है, ही वो वाले भी चले आए। वाह यार मानना ही पड़ेगा। तो हेलो जी आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। तो ये भी कहता वेल मैं डिसाइपल बनाने के लिए आया हूँ। तू क्यों आया साले, तू तो मर गया है ना। ये भी कहता मर तो तू भी गया है, मैं डिसाइपल बनाने आया हूँ। और ये दोनों भी आपस में लड़ने लगते हैं। एल्डर्स लोग भी कहते ले यार ये लोग भी आपस में लड़े जा रहे हैं, मानना ही पड़ेगा। तो वाकई में जीनियसों के इतने बड़े बड़े इंसेक्टर भी आपस में लड़ाई किए जा रहे हैं, वाकई में मानना ही पड़ेगा। सुनो यार वाकई में यार आप दोनों इसको चूज करोगे। वो लोग भी कहते हैं हम दोनों नहीं, मैं खाली यहाँ पे चूज करूंगा। दूसरा भी कहता तेरी बाप की शादी है क्या। हड्डी वाला भी कहता मेरे बाप की शादी है और शादी में नाचने के लिए इसको लेकर जाऊंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। वो भी कहता तू भाड़ में जा, ये मेरा डिसाइपल यहाँ पे बनेगा। फिर से दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। हमारे मेन कट्टा को लालच यहाँ पे देने लगते हैं, मेरे पास आ मैं तुझे ये सिखा दूंगा वो सिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा। हड्डी भी कहता साला खुद तो कुछ कर नहीं पाया, इसको क्या सिखाएगा, लौंडे तू मेरे पास आ जाओ। बाकी तीनों जो जिंदा इंसेक्टर थे वो भी कहते हुआ जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि हमको मौका यहाँ पे मिलेगा। वो दोनों एक दूसरे से कहते देख बेटे हार मान जा। दूसरा भी कहता मैं तो हार मानने वाला नहीं हूँ। पहला भी कहता आजा बेटे फिर लड़ाई हो जाएगी। दूसरा भी कहता हाँ तो क्या मैं डरता हूँ, आजा बेटे भिड़ ले। हाँ भाई वो दोनों लिटरली आपस में भिड़ने को तैयार थे। बाकी इंसेक्टर और एल्डर भी कहते हैं अरे यार ये पागल वागल है क्या, ये लोग यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट करेंगे तो मुसीबत ही मुसीबत हो जाएगी। उतने में पीछे से होली लॉर्ड आता है, इनका भी कोई बड़ा आदमी, और कहता है क्यों रे आपस में तुम लोग लड़ाई कर रहे हो। ये लोग भी कहते हैं होली लॉर्ड आपका स्वागत है, क्या हुआ आप अचानक से काम धंधा और कल्टिवेशन छोड़कर यहाँ पे क्यों चले आए। तो वो भी कहता है लौंडे तुम ही हो क्या नए होली सन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं ही हूँ नया होली सन। वो भी कहता है गुड गुड, तुम्हारा क्वालिफिकेशन तो बड़ा बेकार लग रहा है लेकिन तो भी तुमने 9 लाइट यहाँ पे जला दी, गुड गुड मानना ही पड़ेगा यार, तुम्हारा फ्यूचर एकदम अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे होने वाला है। इंसेक्टर भी कहता है अनएक्सपेक्टेड तो होने वाला है लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप तो ज़्यादातर सर्कुलेशन में रहते हो ना। वो भी कहता है जब कोई 9 लाइट यहाँ पे जला दे और मैं भारी बैठा रहूँ हो ही नहीं सकता, मैं भी चेक करने आया हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो ये वाला इंसेक्टर कहता क्या होगा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है, अपने डिसाइपल बनाऊंगा। हड्डी भी कहता साले हार मान जा, मैंने बोला ना मैं डिसाइपल यहाँ पे बनाऊंगा। तो होली लॉर्ड भी कहता सुनो यार वो जो डेमन लॉर्ड यहाँ पर है हमारे मेन कैरेक्टर का बाप बाई क्विंग टियांग साले ने फिर से बवाल मचा दिया और डेमन सेग लेवल पे जा चुका है। ये लोग भी कहते व्हाट डेमन सेग लेवल पे जा चुका है, इतने टाइम से उसके बारे में कोई खबर ही नहीं आ रही थी। इसका ये मतलब हुआ इतने टाइम से वो सेकुलेशन के अंदर बैठ के अपना लेवल अप कर रहा था और अब साले ने अपना लेवल अप करके सेग लेवल पे पहुंचा लिया। दूसरा भी कहता है तुमने सही बोला प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, तो उसका प्रॉब्लम तुम देख लो और ये लौंडा उसका जो बेटा है तुम्हारे पे दिक्कत हो सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक साला मेरा बाप मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे बाप के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो 5 साल पहले वो गलती से मैं ये दुनिया में आ गया और ये बाप के चक्कर में साला मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन आई डोंट केयर, मेरा बाप है और मैं यहाँ पर हूँ और मैं होली सन हूँ और मैं होली सन हूँ सेट का और मैं यहीं पे रहूँगा इनका डिसाइपल बनकर। लेकिन अब इंसेक्टर लोग भी धोखा दे देते हैं। आत्मा वाला इंसेक्टर भी कहता है देखा जाए तो हड्डी वाले तुमने ठीक बोला है, एक काम करो तुम ही इसको डिसाइपल बना लो। हड्डी वाला भी कहता है नहीं नहीं
यार एक काम करो, तुम ही इसको बना लो, क्योंकि अब मुझे याद आया कि मैं तो हड्डी का ढांचा हूँ, बहुत जल्दी हड्डी भी टूट जाएगी, फिर मेरा क्या ही बचेगा, तो तुम ही बना लो। हमारा मीन कट्टा भी लख है। हाँ भी साले दोनों लड़ रहे थे डिसाइपल बनाने के लिए, और अब लड़ रहे ना डिसाइपल बनाने के लिए, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही 3 एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बता देना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा, और देखते हैं हमारा मीन कट्टर एट द एंड किसका डिसाइपल बनता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था दोनों को दोनों इंस्ट्रक्टर मना कर देते हैं हमारे मेन कट्टर को डिसाइपल बनाने से, और दोनों वहाँ से भाग भी जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी सब भी कहते हैं कि अरे यार इन्होंने तो मना कर दिया, अब हमारा क्या होगा। तो होली लॉर्ड उन तीनों इंस्ट्रक्टर से पूछ लेता है कि तुम तीनों में से कोई बनाना चाहेगा क्या। तो अब इन लोग की भी फट रही थी, वो लोग भी कहते हुए देखा जाए तो ठीक है भाई रहने दो, मुझे बनाने का शौक नहीं है। भाई तू कह रहा था तू बनाएगा। दूसरा भी कहता नहीं यार मेरे को अभी याद आया, मैंने पहले से किसी और को बना लिया है तो अब मैं नहीं बनाऊंगा। तीसरे भाई तुझे बनाना था ना। वो भी कहता अरे यार जब उन लोगों ने नहीं बनाया उतने बड़े बड़े एंसेटर, तो मैं कौन होता हूँ बनाने वाला, यानी मेरा भी कोई मूड नहीं है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक है भाई, ये पांचों पहले लड़ रहे थे और अब ये सबके सब यहाँ पे मना किए जा रहे हैं। फिर दो जो एल्डर यहाँ पे थे नॉर्मल एल्डर, उनसे पूछा जाता है तुम लोग का क्या विचार है। ये लोग भी कहते हुए यार हम लोग तो बनाने को बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने 9 फ्लोर एक्टिवेट किया। हमारे सेट के होली सन है, यानी उनकी औकात हमसे भी बड़ी हो गई, और हम उनको भला क्या ही सिखा पाएंगे, यानी सॉरी यार हम भी नहीं बना पाएंगे, हमारी मजबूरी है। होली लॉर्ड भी कहते हुए लग रहा है ऐसी बात है तो फिर मैं इसको, उतने में पीछे से आवाज आती है कि मैं बनाऊंगा भाई, मैं बनाऊंगा उसको डिसाइपल। ये लोग भी चौंक जाते कौन आया, तो ये वाला एल्डर आया था। हमने देखा था ना पिछले एपिसोड में, इसको तलाश थी 9 फ्लोर वाले बंदे की, और हमारा मेन कट्टर आ चुका है तो ये बनाएगा। बाकी लोग कहते हैं एल्डर शी, अरे एल्डर शी स्वागत है आपका। वो हमारे मेन कट्टर से कहता है भाई टेंशन ना ले, मैं तुझे अपना डिसाइपल बनाऊंगा। बाकी लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो, सच्ची में बना लोगे। तो होली लॉर्ड भी कहता अच्छा आप इसको बनाना चाहते हो, भूल गए हमारे सेट के पिछले होली सन आप ही यहाँ पे थे, तो आप बनाने को बना सकते हो। लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि अरे यार ये एल्डर शी कौन है। तो बाकी दोनों भी कहते हैं अच्छा तुमने एल्डर शी का नाम यहाँ पे नहीं सुना है क्या। एल्डर शी हमारी सेट के एक एल्डर यहाँ पर है, लेकिन एक एंसेटर यहाँ पर है, लेकिन ये ऐसे एंसेटर है ना कि मैं क्या बताऊँ, ना तुम इनको एल्डर कह सकते हो, ना लीडर कह सकते हो, ना सुप्रीम एल्डर कह सकते हो, और एंसेटर भी नहीं कह सकते। तो हम नॉर्मली प्यार से हम एल्डर शी बुलाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा क्यों। तो वो कहानी सुनाने लगता है कि एक टाइम पहले ये भी हमारे सेट में आए थे और इन्होंने भी टोटल 9 का 9 लाइट यहाँ पे जलाया था, तो हमने इनको होली सन बना दिया, और इनको बनना था महान, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनविंसिबल आदमी बनना था। इन्होंने पूरी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन ये फेल हो गए। इनके पास होली बॉडी है, होली बॉडी का घमंड इनके अंदर था, लेकिन वो घमंड कभी पूरा नहीं हो पाया और ये फंसे रह गए, और आज तक बस फंसे ही रह गए। एंसेटर जो अभी अभी तुमने देखा ना, इनकी उम्र उनके बराबर है, लेकिन औकात कभी उनके बराबर हो ही नहीं पाई। इनविंसिबल बनना एक सपना है, जो ये सपना ही देखते रह गए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन इनके पास तो इमोर्टल बॉडी है ना। अरे यार फिर तो वाकई में ये कमाल के बंदे हैं। तभी सिस्टम मिशन दे देता है कि आपको भी इमोर्टल बॉडी पाना है 5 साल के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता गजब सिस्टम है यार, साले ने मिशन यहाँ पे दे दिया, चलो कोई नहीं यार मैं भी मिशन लेने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो वो भी कहता सुनो मेरी बात, मेरे पास इमोर्टल बॉडी था, मैंने पूरी कोशिश की इनविंसिबल बनने की, मैं फेल यहाँ पर हो गया, लेकिन आज मुझे कोई बंदा मिला है जिसको मैं अपनी लेगेसी पार कर सकता हूँ। जो सपना मैं पूरा नहीं कर पाया वो सपना ये लौंडा यहाँ पे पूरा करेगा, और मैं भी कुछ भी करके तेरे अंदर भी अपनी तरह इमोर्टल बॉडी अवेकन यहाँ पे करवाऊंगा। उतने में एक आदमी आता है और कहता अच्छा मजाक यहाँ पे कर रहे हो, और हेलो यार मैं यहाँ पर हूँ, पहचाने कि ना पहचाने। बाकी लोग भी कहते हैं सेक्टर क्वीन नमस्कार आपका। अरे यार ये भी हमारे सेक्टर है, जो एल्डर क्वीन है ना उनके बराबर की औकात यहाँ पर है, समझे कि ना समझे। वो भी कहता सुनो एल्डर शीम तुमने बड़ी कोशिश यहाँ पे की, ये करूँगा वो करूँगा, क्या हुआ एट द एंड तुम यहाँ पे फेल हो गए। अगर तुमने डिसाइपल को बनाया ना, डिसाइपल भी तुम्हारी तरह फेल हो जाएगा। तो भलाई तो इसी में कि तू जाके चुप अपनी सेकुलेशन में बैठ के हिला, यहाँ पे कुछ भी मत कर। और रही बात डिसाइपल बनाने का, तो डिसाइपल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। मैं और तू ये दोनों एक ही उम्र के, आज लाखों साल यहाँ पे गुजर गया, मैं कंसेक्टर यहाँ पे बन चुका हूँ और तू अभी भी एल्डर का एल्डर यहाँ पर है। नालायक है तू, नालायक। भाई बहुत मजाक उड़ाता है। तो एल्डर हमारे मेन कट्टा को भी समझाता है यार ये सही बोला है, देखो एल्डर शी बुरे नहीं है, अच्छा है, लेकिन यार तुम उनके डिसाइपल मत बनो, वो शायद अपनी तरह तुमको भी बर्बाद करके रख देंगे, तो प्लीज तुम किसी और के डिसाइपल यहाँ पे बन जाओ। वो जो एल्डर अभी अभी आए ना एल्डर क्वीन एंसेटर क्वीन, उनके डिसाइपल बन जाओ। तो हमारे मेन कट्टे से ही बोल दिया जाता है कि चलो अब ये दोनों तुम्हारे हाथों में, जिसको बनाना है बनाओ। यहाँ तक कि एल्डर शी भी कह देता है कि हाँ यार जिसको बनाना है बना लो यार, मैं भी कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पे नहीं करूँगा। हमारा मेन कट्टा सोचो किसको बनाता है, एल्डर शी को ही बनाता है, आप ही हो।
तो एल्डर भी चौंक जाता, व्हाट, इतनी बुराइयां सुनने के बाद भी तूने मुझे एज अ मास्टर यहाँ पे मान ही लिया क्या? यार सच में ना, तू मजाक नहीं ना कर रहा? वाह यार, मैं बड़ा खुश हूँ। तो बाकी लोग भी कहते हैं अरे कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लो यार, देख लो तुम आगे चल के प्रॉब्लम में भी जा सकते हो सकता है एल्डरशिप तुमको स्पेशल बनाने में कभी हेल्प ही ना कर पाए। एंसेस्टर क्वीन भी कहता हुई, तो यार मैंने सुना एक लौंडा आया है जिसने नोवा फ्लोर भी लाइट जला दिया, मुझे लगा स्मार्ट आदमी होगा, सोच समझ के फैसला यहाँ पे लेगा, लेकिन वो तो एक नंबर का चोमू निकल गया, चोमू कहीं के। तो हमारा मी कट्टा भी देखता है यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, डोंट वरी, एक टाइम आएगा जब मैं काफ़ी बड़ा और महान बन के दिखाऊंगा और इन सब की बोलती यहाँ पे बंद करके रखूंगा, स्पेशली सेंसेटर की, तुम बस वेट करो। और बाद में होली लॉर्ड से बोला जाता है कि होली लॉर्ड ये लौंडा तो पागल निकल गया, तो मुझे लगता है होली सन का टाइटल इसको देना किसी काम का है ही नहीं, तो रहने दो यार, इसको कोई टाइटल यहाँ पे मत दो, इसको निकाल दो होली सन की पोजीशन से। वो भी कहता वेल नहीं यार, इसने 9वां फ्लोर यहाँ पे जगाया है और हमारे यहाँ का रूल है जो भी 9वां फ्लोर तक जाएगा ना हम उसको होली सन यहाँ पे बनाएंगे। तो ये लौंडा तो हमारे सेट का होली सन बनेगा, लेकिन ये बात हम पब्लिकली किसी को नहीं बताएंगे, समझे कि ना समझे? वो भी कहता ठीक है भाई समझ गया। और उसके बाद एल्डर कहता जाओ सब लोग, तो सब लोग यहाँ पे चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर शी के साथ रुक चुका है, तो वो भी कहता ठीक है, मैंने सुना है एक और लौंडा यहाँ पर आया है वांग फैमिली का, वांग फेंग, उसके बीच में तुम्हारे बीच में दोस्ती है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दोस्ती दोस्ती तो नहीं है, थोड़ी बहुत दुश्मनी यहाँ पर है, मैं हमेशा उसकी जलाता हूँ और मेरे को एफ पेनी पॉइंट मिलता है, चलो फिर से उसकी जलाऊंगा और ढेर सारा पॉइंट कमाऊंगा। अब आते भाई अगले दिन की बारी, वही जो वांग फेंग था वो भी सोचता बस एक कदम में पीछे रह गया, 5 फ्लोर तक तो मैं जा चुका था, एक फ्लोर और यहाँ पे चल जाता ना मैं बड़ा महान यहाँ पे माना जाता। और मैंने सुना एल्डर शी नाम का एक एल्डर यहाँ पर है, बड़ा गजब यहाँ पर है, मेरे दादा उनके बहुत ही बड़े फैन थे, हमेशा मुझे उनकी कहानियां सुनाते थे, मुझे तो उन्हीं का डिसाइपल बनना है और फिर मजा आ जाएगा वो है। और वो लौंडा क्या नाम है, मो भाई, साले को उसकी औकात दिखा दूंगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर और एल्डर शी पीछे से आते हैं, तो एल्डर शी भी कहता और वांगफेंग तू ही है नाम? वो भी कहता एल्डर शी नमस्कार, या मैं ही हूँ, आप, मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे थे। वो भी कहता क्योंकि मैंने डिसाइड किया है तुमको अपना अनऑफिशियल डिसाइपल बनाने का। वो भी कहता व्हाट, अनऑफिशियल डिसाइपल, या अनऑफिशियल डिसाइपल क्या होता है? वो भी कहता क्योंकि मैंने ठान लिया था कि मैं ज़िंदगी में एक ही ऑफिशियल डिसाइपल बनाऊंगा, उसके अलावा कोई भी आएगा ना तो उसको डिसाइपल नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझे बड़े टैलेंटेड लगे, इसके लिए मैंने अनऑफिशियल डिसाइपल बना लिया और मिलो मो भाई से मेरा ऑफिशियल डिसाइपल, ये तुम्हारा सीनियर भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या ये सीनियर बोल, लौंडा भी लाइक व्हाट, अभी ये लौंडा साला मेरा सीनियर भी बन गया, मेरे को जलन हो रही है। और हमारे मेन कट्टा को हैप्पी फैनी पॉइंट मिल जाता है, हमारा मेन कट्टा भी खुश, यस, और इसकी जलाऊंगा और पॉइंट यहाँ पे कमाऊंगा। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, मेरी एक टेक्निक है जिसको ड्रैगन स्क्रिप्चर बोला जाता है, चलो मैं तुमको सिखाता हूँ। तो वो कमीना तो खुश हो जाता है, या मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, द ड्रैगन पावर, द ड्रैगन बॉडी बन जाएगी अगर तुमने मास्टर यहाँ पे कर लिया तो, और देखना मैं मास्टर करके ही रहूँगा। फिर बुढ़ा उनको बैठाता है और जो नॉलेज है ना उनको दे देता है कि सीख लो। लड़का भी लग या नॉलेज 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 मेरे दिमाग में जा रहा है, मैं आसानी से सीख लूँगा, ये सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो सीख ही नहीं पाता क्योंकि उसका जो रियल टैलेंट है ना वो वाकई में बड़ा बेकार है। डोंट वरी सिस्टम हैप्पी फैनी पॉइंट मुझे दे दे, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था एल्डर शी ड्रैगन स्क्रिप्चर नाम की कोई टेक्निक उनको सीखने को दे देता है, तो वो लौंडा अच्छे से सीखने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर हैप्पी फैनी पॉइंट से सीखने लग जाता है। एल्डर भी कहता ओके ठीक है, तुमने कितना सीखा? लौंडा भी कहता मैंने 30% सीख भी लिया। वो भी कहता गुड गुड, 2 मिनट के अंदर तुमने इतना यहाँ पे सीख लिया, मानना ही पड़ेगा, तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तब तुम इतना भी यहाँ पे नहीं कर पाया, करते रहो, 100% यहाँ पे सीख लो, मजा आएगा। और हमारे मेन कट्टर से पूछा जाता है बोलो लौंडे तुमने कितना किया? और हमारा लौंडा यानी हमारा मेन कट्टर वो ज़्यादा सीख ही नहीं पाया क्योंकि उसने एक ही एपिफैनी पॉइंट यूज़ किया था। तो सिस्टम से कहता है सिस्टम और पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर, तो वो कुछ बोलता है नहीं, बस यूज़ किए जा रहा है। अब इधर लौंडे को लगता है देखा मैंने 30% सीख भी लिया, ये लौंडे ने पक्का 10% भी नहीं सीखा होगा, बड़ा आया था मेरा सीनियर बनने वाला, मेरे सामने हार जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से बड़े बड़े रिएक्शन होता है, इसका यह मतलब हुआ कि वो सीख रहा है और काफ़ी तेज़ी से सीख रहा है। और ड्रैगन स्क्रिप्चर टेक्निक का नाम था, तो ड्रैगन का फिगर अपीयर होता है, इसका यही मतलब हुआ कि हमारे मेन कैरेक्टर ने और भी ज़्यादा हाई लेवल पे मास्टर कर लिया है। ये देख के बुढ़े को भी विश्वास नहीं होता कि ओ माय गॉड यार, इसने पूरा टेक्निक भी सीख लिया है और ड्रैगन किंग बॉडी सीखने के बाद बॉडी में एक्टिवेट होता है, वो इसने एक्टिवेट भी कर लिया है।
तो वो लौंडा है उसको भी जलन होती है और हमारे मेन कट्टा को पॉइंट मिल जाता है। फिर आधे घंटे बाद दोनों आराम से बैठ के कॉन्संट्रेशन कर रहे थे। उस लौंडे को जलन हुए जा रही है और हमारे मेन कट्टा को पावर पे पावर मिले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी खुश है कि जब तक ये लौंडा मेरे पास रहेगा ना, मेरे को पॉइंट की कभी कमी भी नहीं होगी। और लौंडे जी क्या हो रहा है, हो गया क्या तुम्हारा? वो भी कहता हो गया हो गया हो गया 50%। मैंने 50% यहाँ पे सीख भी लिया। ये हुई ना बात यार। आई नो मेरा प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उतना भी स्लो नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी कैचअप करूंगा और मैं भी ड्रैगन बॉडी तैयार कर लूंगा। उतने में हमारा मेन कट्टा का धीरे 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 और यहाँ पे बढ़ते जाता है, परफेक्ट ड्रैगन बॉडी बन जाता है। वो भी कहता है लौंडे तू इतना जल्दी कैसे कर सकता है? अपना बुढ़ा आता है और कहता बाप रे इतना तेजी से, ये टेक्निक दुनिया में काफी कम ही लोग सीख सकते हैं। और ये लौंडा उन्हीं में से एक आता है। गुड यार लौंडे, तूने मेरा दिल यहाँ पे खुश कर लिया। आज से तू वाकई में मेरा सच्चे दिल का डिसाइपल। और दूसरे की जलने लगती है और हमारे मेन कट्टा को पॉइंट मिलने लगता है। फिर पूछा भी जाता तुम्हारा लेवल, अबे तुम दोनों का लेवल कितना है? हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार मेरा लेवल ज़्यादा नहीं है, बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है। दूसरा भी कहता है वो नुबड़ा है, मैं बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पर हूँ। तो बुड्ढा भी कहता ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, अभी बहुत टाइम है, आराम से कल्टीवेशन करो, लेवल अप करो। अगला जो स्टेज होता है डिवाइन ब्रिज स्टेज, उस लेवल पे जाने की तैयारी करो। और हाँ यार तुम दोनों को मैं इंपॉर्टेंट बातें बताना भूल गया, मैं तुमको एक टोकन दूंगा, वो टोकन लेकर मैरो वॉशिंग पूल में जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैरो वॉशिंग पूल, अभी ये कौन सा पूल होता है? तो वो लौंडा भी कहता क्या लौंडे तुझे ये भी नहीं मालूम, ये स्टेट का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे पानी 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 है, यानी एक टाइप का पूल है। उस पूल में कल्टीवेशन कर सकते हो और अपना पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हो। हाँ लेकिन जो बॉडी टेम्परिंग लेवल के बंदे होते हैं ना, यानी हम जैसे बंदे, बस वही कर सकते हैं। लेकिन वाकई में हमें पूल में जाने का मौका मिलेगा? तो बुड्ढा भी कहता है तुमको जाने का मौका यहाँ पे मिलेगा ना, अरे बड़ा स्पेशल मौका जो मैंने तुम लोग के लिए बंदोबस्त किया है। और बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस करो। देखो बॉडी टेम्परिंग एक लेवल है और उसके बाद आता है डिवाइन ब्रिज लेवल, ये दोनों अभी बॉडी टेम्परिंग लेवल पर है। लेकिन दोनों स्टेज के बीच में बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम स्टेट भी आता है, एक स्पेशल स्टेट, उसको बिना पार किए अगले लेवल पे नहीं जा सकते। और वो जो पूल है ना तुम्हारी हेल्प करेगा उसको पार करने के लिए। और ये टोकन है, ये टोकन लेके जाना। वो लोंडा भी देखता हूँ माय गॉड यार, इस टोकन के बारे में बस मैंने सुना था, आज फाइनली मुझे मिल भी गया। इस लोंडे को नहीं मिलेगा, लाइए 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 टोकन मुझे दे दीजिए। वो भी कहता ना तुम टोकन लेके क्या करोगे भाई, ये टोकन उस लोंडे को दे दूंगा और उस लोंडे के साथ तुम जाना, क्योंकि एक टोकन के अंदर 2 बंदे लोग जा सकते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें उसका फॉलोवर बनना पड़ेगा। तो इस लोंडे को और जलन होती है कि वट मुझे फॉलोवर बनना पड़ेगा। अब आते हैं सेट के एक दूसरे एरिया में जहाँ पे फिजिकल पावर कितनी है ना उसका टेस्ट हो रहा था। एक बंदा करता है और उसका फिजिकल पावर आता है 100 किलो, तो वो भी सैड हो जाता मैं बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर हूँ, कम से कम 200 किलो तो आना चाहिए ना यार, ये फेक है, ये नकली है। तो बाकी लोग भी कहते हैं भाई तू थोड़ी कल्टीवेशन कर ले, फिर ट्राई मारना, तुमसे ना हो पाएगा। तभी एक आदमी आता है और कहता है मैं ट्राई मारूंगा, ये ले बाबा जी का मुक्का। इतना जोर से मुक्का मारता है ना कि बवाल मच जाता है। ये लोग भी कहते हैं भाई तुम्हारा कितना आया? हो माय गॉड यार तुम्हारा तो 300 किलो आ गया। सही है यार, गजब है यार, करते रहो, यू आर फकिंग जीनियस। तभी अपने 2 एल्डर आते हैं और कहते हैं भाई 200-300 किलो में लोग खुश हो जा रहे हैं। हमारा टाइम था जब 1000-1000 किलो के लोग आते थे। हमारा सेट वाकई में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुए जा रहा है, क्या ही कर सकते हैं। लंबे समय से 500 किलो का कोई लौंडा तक भी नहीं आया है। उतने में हमारा मेन कट्टर और वो जो भी था जल कुकड़ा दोनों आ जाते हैं। तो बाकी लोग जल कुकड़े को पहचान जाते हैं कि भाई ये तो वांग फैमिली का जीनियस है ना, आई नो हिम वेरी वेल। लेकिन इसके साथ ये लड़का कौन है? इधर एल्डर्स लोग देख के होली सन बोलने वाले थे लेकिन नहीं बोलते, शांत हो जाते। याद है ना, होली लॉर्ड ने बोल दिया है कि होली सन कोई नहीं बोलेगा पब्लिकली। ये लोग भी कहते हैं अरे भाई मोन क्या हुआ तुम अचानक से यहाँ पर? हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमको टोकन मिला था मैरो वॉशिंग पूल में जाके कल्टीवेशन करने का, हम वहीं पे जाने के लिए आए थे। अब जाके ऑडियंस पहचान लेती कि भाई मो अभी ये तो वही लड़का है ना जो कल टावर वाले एरिया पे गया था, पास हो गया था। ओ माय गॉड यार ये लौंडा यहाँ पे आ जाएगा, हमको लगा भी नहीं था। लेकिन यार ये होली सन कोई इसको क्यों नहीं कह रहा? जहाँ तक कि मैंने सुना है जो भी नोवा लेवल का पूरा करता है वो होली सन बन जाता है। हाँ इसने पक्का चीटिंग की होगी तभी तो यार। एल्डर्स लोग भी कहते हैं पूल में जाने से पहले अपना फिजिकल पावर चेक करना चाहोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है उसमें क्या करना पड़ेगा? बोला भी जाता कुछ नहीं करना, सामने बड़ा सा प्लेट दिखाई दे रहा है ना उस पर अटैक करो, अपने आप पावर यहाँ पे दिख जाएगा। तो बाकी लोग भी कहते हैं यार हमें भी क्यूरियोसिटी है चेक करने की, उसका तो कम आएगा लेकिन जो वांग फेंग है ही इज फकिंग जीनियस यार, इसका बड़ा हाई आएगा। तो वांग फेंग तो अपने अंदर ही खुश हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी मना कर देता कि रहने दो यार मुझे अभी पूल में जाना
जाना है। एल्डर्स लोग भी कहते हैं अरे यार एक बार दिखा दोगे तो की जाता है। अरे यार मुझे विश्वास है थोड़ा बहुत तो पावर होगा ही बाकियों से ज़्यादा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में कभी ये टोकन लो मुझे जाने का मौका दो। ये लोग भी कहते ओके ठीक है जाओ यार पीछे ही है। लेकिन वांग फेंग को रोक दिया जाता है कि रुक बेटे तू कहाँ जा रहा है, तेरा टोकन किधर है। वो भी कहता वेल 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 मेरा टोकन। ये लोग भी कहते क्या वेल वेल बोल बोल बिना टोकन का नहीं जा सकता। वो भी कहता लेकिन इस लौंडे के पास है ना टोकन और लौंडा एक फॉलोवर को लेके जा सकता है और मैं इसका फॉलोवर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस ये मेरा फॉलोवर है आने दो। ऑडियंस पूरा पागल हो जाती कि वाट अबे वांग फेंग तुम महान हो, तुम जीनियस हो, तुम टैलेंटेड हो और वो लड़का मो भाई वो बेकार है यार वो सुअर है और तुम सुअर के फॉलोवर यहाँ पे बन गए तो गलत बात है। दूसरा एक लौंडा आता है और कहता भी क्या बे ये तेरा फॉलोवर कैसे बन सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो वो भी कहता क्या हैंडसम 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 का बकवास करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं हैंडसम हूँ तो हैंडसम हूँ। एल्डर लोग भी कहते रहे अरे तुम लोग आपस में झगड़ा यहाँ पे स्टार्ट मत करो यार, कैसे बताए कैसे समझाए कुछ समझ यहाँ पे नहीं आता, जाओ यार तुम पूल के अंदर जाओ। तो हमारा मेन कट्टा तो चुपचाप पूल में जाना चाहता था। उतने में ली मो नाम का एक लड़का आता है, याद है ना 2 एपिसोड पहले हमने देखा था इसने भी 6 फ्लोर जलाया था लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता, सब हमारे मेन कट्टा के बारे में ही बात कर रहे थे। तो साले को बड़ी जलन होती है, ये वही लौंडा है। तो वो भी कहता रुक बे बहुत मैंने देख लिया तूने बहुत ही उल्टा सीधा नाटक किया। और वांग फेंग यार है तू तो एक नंबर का एटीट्यूड वाला बॉय था ना, हमेशा जोश में रहने वाला, राजा बनने वाला, लेकिन आज किसी का फॉलोवर यहाँ पे बन गया, लालत है तेरे पे। वो भी कहता हाँ भाई मैं कुछ भी करूँ तेरे बाप का क्या जाता है। वो भी कहता यार जाता है ना, मैं तुझे अपना अपोनेंट मानता था कि तू मेरे बराबरी का है, तू मेरे बराबरी का, हाँ जी तू मेरे पैरों की जूती की भी बराबर का नहीं है। वो भी कहता इनफ इज इनफ चुप कर मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड यार लगता है लड़ाई होने वाली है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था ली मो नाम का जो लड़का है ना आते ही वांग फेंग का मजाक उड़ाने लगता है। तो वांग फेंग भी कहता चुप करो अपना मुंह बंद कर, हो भी कहता चुप करो अपना मुंह बंद कर दे, गोप 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 मैं तो मुंह चालू रखूंगा, तू नुबड़ा है, तू बेकार है, तू टट्टा बन गया, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, आजा बेटे भिड़ ले, ये जो पावर यहाँ पे चेक हो रहा है ना दिखाते हैं किसमें कितना पावर है। तो वांग फेंग भी कहता है या मैं तुझे दिखाऊंगा मेरे में कितना पावर यहाँ पर है। तो आता है बोर्ड के सामने और मारने को रेडी। ऑडियंस भी कहती फाड़ देगा भाई ये तो मार के फाड़ देगा। वो मुक्का मारता है उसका पावर आता है 500 किलो। ये लोग भी कहते हैं 500 किलो माय गॉड यार अब तक का सबसे बेस्ट। वो भी खुश हो जाता और ये भाई मेरा पहले 300 था लेकिन अब 500 हो गया। वो जो ड्रैगन टेक्निक बुढ़े ने दिया था ना वो सीखने के बाद क्यूबे लिमो टट्टी निकल गई। लीमो भी कहता है अभी ये तो बेकार है मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। वो जैसे मारता है ना ऑडियंस एक्साइटेड, कितना आया कितना आया कितना आया 800 किलो। ओ माय गॉड भाई 800 किलो आ गया। वांग फेंग को भी विश्वास नहीं होता कि अबे ऐसा कैसे, हम दोनों का लेवल तो सेम ही है ना यार। तो वो भी कहता है हम दोनों का लेवल यहाँ पे सेम है लेकिन 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 मैं बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज पे जा चुका हूँ। मैंने बोला ना बॉडी टेम्परिंग और डिवाइन ब्रिज ये 2 अलग अलग लेवल है और इनके बीच में बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम स्टेज आता है जिसमें 27 या 28 टोटल अलग अलग लेवल भी होते हैं। वो उसके पहले पे आ चुका है जिसके चक्कर में स्ट्रॉन्ग था। और तेरी औकात नहीं है तू उस आदमी का फॉलोवर बनना है, उससे अच्छा मेरा फॉलोवर बन जा। वो भी कहता लौंडे अपनी हद में रह ले, बकवास करेगा ना मुंह तोड़ दूंगा। वो भी कहता तोड़ के दिखा, अबे यार ऐसा बेकार लोग का नौकर बनने से अच्छा मेरा नौकर बन जा, मैं रोज तुझे कुत्ते की तरह हड्डी दे दूंगा, रोटी भी दे दूंगा, अरे छोले भटूरे भी दे दूंगा रे, उस नुबड़े का डिसाइपल मत बन बे। हमारा मेन कट्टा सुन लेता है, सोचता है अबे जो आपस में झगड़ा कर रहे हो तो मुझे नुबड़ा क्यों बोले जा रहे हो। वो उसको सेम ऑफर दिया जा रहा है, अभी भी मौका यहाँ पर है, आजा आजा मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे दूंगा, आ जा बे। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और कहता है तेरी बहन की। वो भी कहता है क्यों रे मेरे को गाली क्यों दिया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि वो मेरे जूनियर है और तू मेरे जूनियर का मजाक उड़ाएगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं तुझे गंदी सी माँ की गाली दे के रहूंगा। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तू आजा तू लड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मुझे लड़ाई वड़ाई का ज़्यादा कोई शौक नहीं है, यहाँ पे पावर शो ऑफ करने की बारी आ रही है ना, तो चलो यार मैं भी अपना पावर शो ऑफ करूंगा। वो भी कहता नहीं नहीं आजा बेटे भिड़ ले लड़ ले, लड़के दिखा दे, तू मुझे हराना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं तो पावर शो उधर करूंगा। वो भी कहता ठीक है जा शो कर। तो हमारा मेन कट्टा भी मुक्का मारने आता है और मुक्का चला देता है। ऑडियंस को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, उनको लगता है कि आएगा 100 या 200 किलो। हमारे मेन कट्टा का सोचो कितना आता है 1000 किलो।
वो भी कहता खुश, तेरा 800 मेरा 1000 है, पेट यहाँ पे भर गया, ये और मार के दिखाऊं। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि ओ माय गॉड यार इतना कैसे कर दिखाया, और ये तो बस बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पर ही है भाई, फिर तो लालत ही है उस कमीने आदमी पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल बे लीमो, पोपट हो गया क्या, सारी उम्र में जो करे जो बने आ रहा। वो भी कहता चुप कर यार, साले ने बड़ा मजाक उड़ा दिया। और जलन होती है और हमारे मेन कट्टा को भर भर के पॉइंट मिलता है। और दूसरा जो लड़का है वांग फेंग, उसको भी जलन होती है। हमारा मेन कट्टा भी लग साला अब इसको क्यों जलन हो रही है, इसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन जलो यार, मुझे क्या, जितना जलोगे मुझे उतना पॉइंट मिलेगा। लीमो भी कहता साले तूने 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 पक्का चीटिंग होगी, हाँ लड़ ले लड़ ले लड़ ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम मेरा लड़ लो मुंह में है, हटो यहाँ से, मुझे पुल के अंदर यहाँ पे जाना है। एल्डर्स भी कहते या जाओ पुल के अंदर। तो पुल के अंदर जाते हैं और पुल का नज़ारा देख के हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार वाट अ नाइस पुल बेबे, मज़ा ही आ गया। वो भी कहता चल पुल को देख के खुश मत हो, अंदर जाके प्रैक्टिस भी करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या प्रैक्टिस तो करना ही है, तो मैं अंदर आता हूँ। अंदर आके दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं और जो लौंडा है ना वो खुश हो जाता है क्योंकि वो बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज पे जा चुका है। ओ माय गॉड, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। बॉडी टेम्परिंग सबसे पहला स्टेज आता है जिसमें 9 अलग अलग लेवल होते हैं, उसमें ज़्यादा पावर वावर नहीं मिलता। लेकिन बॉडी टेम्परिंग के ऊपर आता बॉडी एक्सट्रीम स्टेज, इसमें जो पावर मिलती है ना वो गजब ही है। और मैं उस लेवल में आ चुका हूँ, आई मीन वो स्टेज पे आ चुका हूँ। इसमें 27 या 28 अलग अलग लेवल है। मैं वो पार करके यहाँ पे रहूँगा और उस लौंडे को उसकी औकात दिखा दूंगा। उस लौंडे को, यानी हमारे मेन कट्टा के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पुल के आगे बढ़ने लगता है। क्या ना भाई, पुल के जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे ना तकलीफ उतनी ही बढ़ती रहेगी, उतना ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पे बनता रहेगा। तुम्हारा जितना ज़्यादा हाई लेवल रहेगा उतना आगे आसान बनेगा बढ़ने में। तो ये तो खुश था कि मेरा लेवल अप हो गया, मैं तो आगे जा सकता हूँ। और हमारा मेन कट्टा जो बैठ के अपना कल्टीवेशन करता है लेकिन उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं तो वाकई में बड़ा नुबड़ा हूँ, चलो कोई ना एपिफेनी यूज़ कर लूँगा। उतने में यह आ जाता है और कहता है क्या हुआ बे भाई, मौके बच्चे अभी तक यहाँ पे बैठा हुआ है, बॉडी एक्सट्रीम स्टेज पे तक नहीं गया, लालत है भाई, तू तो अभी तक बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे अटका पड़ा है। आई डोंट नो तूने कैसे ड्रैगन टेक्निक यहाँ पे सीख ली, चल मैं तो आगे बढ़ा, तू तो आगे आ भी नहीं पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो मेरा मजाक उड़ा के गया है क्या, चलो यार मैं तो अपने एपिफेनी से कर लूँगा। तो हमारा मेन कट्टा एपिफेनी से करने लगता है। बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल से 4 लेवल पे आ जाता है। चल बे सिस्टम, और जल्दी जल्दी लेवल अप करना है। तो लेवल अप कर करके बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पे आ जाता है। अब अगला स्टेज है एक्सट्रीम स्टेज, मैं आने को रेडी यहाँ पर हूँ, चलो यार एपिफेनी यूज़ करो। लेकिन इस बार लेवल अप ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार लेवल अप नहीं हो रहा, वो लगता है मुझे और आगे जाना पड़ेगा तो जाके हो पाएगा, और प्लस मुझे और एपिफेनी पॉइंट भी चाहिए। लेट्स गो सी, आगे कोई बंदा मिलेगा तो चिढ़ाकर कमाई यहाँ पे लूँगा, आ रहा हूँ मैं। तो हमारा मेन कट्टा भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो लौंडा जो कि आगे जा रहा था तो एक एरिया में आके रुक जाता है और कहता बस यार हाँ मेरी हालत ख़राब हो गई, लगाता नहीं है इससे ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगा, तो यहीं पर बैठ के कोशिश करता हूँ और अपना लेवल अप करने की कोशिश करता हूँ। हमारा मेन कट्टा उतने में आ जाता है और कहता और भाईजान क्या हुआ, यहीं पे बैठ गए। वो भी कहता है अबे तू यहाँ पे कैसे आ गया, तेरा तो लेवल अटका पड़ा था ना। एक सेकंड, बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पर, भाई तू बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पे कैसे चला आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैंने भरदम यहाँ पे कल्टीवेशन की, इसके लिए मैं चला आया है लेकिन तुम तो यहीं पे अटके रह गए, बैठे बैठे रहो, मैं तो और आगे यहाँ पे जा सकता हूँ। यू आर जीनियस एंड आई एम फकिंग जीनियस। वो भी कहता नहीं तू 2 मिनट यहाँ पे रुक, मैं तेरा पीछा करूंगा। जलन होती है और हमारे मेन कट्टा को भर भर के एपिफेनी पॉइंट मिलता है। अब आते और आगे एरिया में एक फीमेल कल्टीवेटर बैठ के पहले से कल्टीवेशन कर रही थी, वही फीमेल कल्टीवेटर जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था, जो हमारे मेन कट्टा के एकदम पीछे पड़ी थी। और 3-4 लौंडे और भी थे, वो लोग नाव के ऊपर थे। देखो नाव के ऊपर बैठकर कोई भी आ सकता है और जितना चाहे उतना अंदर जा सकता है, लेकिन चलकर वही आ सकता है जिसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। लड़की नाव पे नहीं थी, वो बैठ के कल्टीवेशन कर रही थी क्योंकि वो टैलेंटेड थे, और बाकी लौंडे लोग नॉर्मल थे, ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, जिसके चक्कर में नाव पे थे, तभी तो यहाँ तक आ पाए। बोला भी जाता मानना ही पड़ेगा, पहली एल्डर के डिसाइपल है, बड़ी गजब है यार भाई, बड़ी गजब है। हमने यहाँ पे सुना बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज होता है ना, उसके 14वें लेवल पे जा चुकी है। बड़ा कमाल की बात है भाई, बड़ा कमाल का बात है। वो भी कहती बस बहुत हो गया, 15 तक मैं जा नहीं पाई, लगता है मुझे और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आई एम रेडी टू गो। तू आगे बढ़ जाती है। बाकी लोग भी कहते माय गॉड वो तो आगे जा रही है भाई, क्या करे, हमारे नाव तो वहां तक भी नहीं जा पाएगा। ये लोग भी कहते हैं हाँ तो मैडम जी को जाने दे, हम पीछे से बैठ के तमाशा देखते हैं। तभी हमारा मेन कट्टा पीछे से आता है और आगे बढ़ने लगता है। ये लोग भी कहते हैं अबे लौंडे कोने तू कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लो भाईजान ये मैं हूँ, पहचाना। लड़की पहचान जाती कि वट उसी डेमोन का बेटा। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड साले तू कर क्या रहा है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता लोग यहाँ पे करते क्या है, कल्टीवेशन, तुम भी करो। वो भी कहता हाँ लेकिन तू यहाँ तक कैसे आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल अपने पैरों से चलकर आया। वो लोग भी कहते हैं अरे हाँ यार वो हमको मालूम है पैरों से चलकर आया, लेकिन यार यहाँ तक कोई कैसे आ सकता है यार, हमको विश्वास नहीं हो रहा। हमारी सीनियर यहाँ पे आने पे प्रॉब्लम हुआ और तू बिंदास यहाँ पे चला रहा है। हमारा मेन कट्टा भी पहचान लेता है कि हेलो सीनियर यू कैसी हो, सब कुछ बढ़िया है क्या। ये कुतिया की बच्ची कल टेस्ट में मेरे पीछे एकदम पड़ी हुई थी, आई डोंट नो किस बात की दुश्मनी है, और अभी भी एटीट्यूड दिखा रही थी, मुंह चिढ़ा लेती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा पुल के काफी एंड तक आ जाता है, तो वहां पे किसी को विश्वास नहीं होता, तो यहाँ तक कैसे चलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों मेरा लेवल अब देखो, बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पर हूँ। ये लोग भी कहते हैं बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पर, अब इतना हाई लेवल पे कैसे आ गया, कल तक तो बॉडी टेम्परिंग के 3rd लेवल पे ही था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तपस्या कड़ी मेहनत से यहाँ पे कर लिया, और नहीं तो क्या यार। अबे ऊपर क्यों खड़े हो, आओ आओ नीचे आओ, नीचे आओ ना, नीचे आओ ना नुबड़ो, ए नुबड़ो के बच्चे आओ ना। जानबूझ के उनकी जला रहा था, उनकी जलती है और हमारे मेन कट्टा को भर भर के पॉइंट मिलता है। उधर लड़की भी कहती है बस कर यार, वो मेरे नौकर लोग हैं उनको चिढ़ाना बंद कर दे। बाकी लोग भी कहते हैं यार ये तो चीटिंग वीटिंग करके आया, मैं तो हमारी मैडम जी बड़ी कूल है, कूल, वो तो एक्सट्रीम स्टेज पे भी जा चुकी है, बड़ी शाबाश है, तू जोकर है जोकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ जोकर कौन है सबको पता चल जाएगा। वो आगे बढ़ते रहता है और मैडम जी बड़ी चौंक जाती है कि व्हाट, ये लौंडा बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पर है, एक्सट्रीम स्टेज पे गया भी नहीं है, तू भी आगे बढ़ते जा रहा है। मैं जो कि एक्सट्रीम स्टेज के 14 लेवल पे आ चुकी हूँ, मैं भी आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ यार मैं तो भी करूँगी। और ज़बरदस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आधे घंटे बाद रुक जाती है, और हमारा मेन कट्टा को भी थोड़े देर बाद तकलीफ होने लगती है। तो वो भी कहता है ठीक है रहने दो, यहीं पे कर लेता हूँ बैठ के, और नहीं तो क्या। पीछे जो लौंडे लोग मिले थे ना, उनकी मैंने इतना जलाया कि भर भर के एपिफैनी पॉइंट मिल गया। एक बार में 10 एपिफैनी यूज़ कर लो, तो 10 एपिफैनी यूज़ कर लेता है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है एक्सट्रीम स्टेज पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये हुई ना बात, और करो, तो धीरे धीरे और यहाँ पे करता है और पावर बढ़ते रहता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ यार, एक्सट्रीम स्टेज पे आने के बाद ऐसी फीलिंग होती है मज़ा आ गया, और धीरे धीरे सब यूज़ कर लेता है तो ख़त्म ही हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार, मैंने जितना अभी कमाया सब खत्म हो गया, इतना जल्दी क्या यार, मैं तो बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज के 16वें लेवल तक ही आ पाया हूँ, और यार मुझे और चाहिए, और मैं कहाँ से लाऊं यार। उतने में मैडम जी पीछे से आ रही थी, वो भी कहती लौंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। हो माय गॉड, मेरी तो फट यहाँ पे गई, और वो जलने लगती है। तो हमारे मेन कट्टे को पॉइंट मिल जाता है और आइडिया भी मिल जाता है, क्यों ना मैडम जी की थोड़ी सी और जलाऊं और थोड़ी सी पॉइंट यहाँ पे कमा लूँ, मजा आएगा। तो सुनो मैडम जी मेरी बात, मैं देखो कितने लेवल पर आ गया, बॉडी टेम्परिंग एक्सट्रीम स्टेज के 17वें लेवल पर। वो भी कहती है अबे कैसे 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 14वें लेवल पे तो मैं अटकी पड़ी थी, तू अभी तक बॉडी टेम्परिंग के 9वें लेवल पे था। ये सब झूठ है, और जल रही है। हमारे मेन कट्टे को पॉइंट मिले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इसमें क्रेडिट आपको भी जाता है, आपने भी मेरी हेल्प की। तो डाउट में कि है मैंने हेल्प की, मैंने कैसे हेल्प की। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे से जलकर आपने मेरी हेल्प यहाँ पे की। उतने में ऊपर एक रॉक विजन अपीयर हो जाता है। मैडम जी भी कहती है रॉक विजन भी अपीयर हो गया बे। ये तो तभी अपीयर होता है जो बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज के एकदम परफेक्ट लेवल पे चला जाए। और जलन हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड, मैडम जी मानती हो अब कि मैं एक जीनियस हूँ। तो मैडम जी को और जलन होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन जाओ जाओ आगे जाओ, तुम भी एक दिन मेरी बराबरी कर लोगी। तो मैडम जी को और जलन होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चाहे तो मेरे घुटने पे आ सकती हो, मेरे तलवे चढ़ सकती हो, मेरा मुंह में भी ले सकती हो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो मैडम जी को और गुस्सा आने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी गुस्सा ना करो, बड़ी प्यारी लगती हो। वो भी कहती साले कुत्ते तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। और अपना वो लड़का वांग फेंग वो तो अभी काफ़ी पीछे ही था और खुश यहाँ पे था, क्योंकि वो भी बॉडी टेम्परिंग का एक्सट्रीम स्टेज पे आ चुका है और उसके 12वें लेवल पे आ चुका है। बहुत ही जल्दी मैं 14वां 17वां 27 28 सब पार कर लूँगा। तभी दोनों बुढ़े एल्डर दिखाई देते हैं। ये भी कहता है बुढ़े एल्डर जी और कैसे हो, खाए पिए सब कुछ बढ़िया क्या। वो दोनों भी देखते हो, कहते हो माय गॉड वो मोरे मैया। हमारे मेन कट्टा को देख के ऐसा रिएक्शन था, क्योंकि हमारा मेन कट्टा पीछे से आ रहा था। लेकिन इस लोंडे को लगता है कि मेरे को देखकर ये लोग चौंक गए, क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी अपना पावर बढ़ा लिया ना। बुढ़े लोग भी कहते कैसे इतना जल्दी कैसे बढ़ सकता है। वो भी कहता है क्योंकि हमारा मेन कट्टा पीछे से आ जाता है और कहता है कि हेलो। ये भी कहता है भाई मौके बच्चे तू आ गया।
हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं आ गया। और एल्डर जी कैसे हो? एल्डर जी भी कहते एक सेकंड, तू बॉडी टेम्परिंग के एक्सट्रीम स्टेज पे भी आ गया और वो स्टेज के भी एकदम परफेक्ट लेवल पे जा चुका है। अबे अगला तो तेरा डायरेक्ट लेवल अप हो जाएगा, डिवाइन ब्रिज स्टेज पे चल जाएगा, एक नया स्टेज। यहाँ तक कि वो लौंडा भी चौंक जाता, व्हाट क्या एक्सट्रीम स्टेज के एकदम परफेक्ट लेवल पे? नहीं यार ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे हो सकता है, एकदम सैड हो जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर कोई पॉइंट ही नहीं मिलता, यानी अब मुझसे जल नहीं रहा। वो भी कहता मैंने इतना मेहनत किया, इतना कोशिश किया इसकी बराबरी करने का, बराबरी छोड़ो मैं तो इसके गोटे पे चला आया है। हमारा मेन कट्टा भी लग, ओ फक यार, लगता है मेरा पावर देखकर बेचारों को एकदम सदमा ही लग गया है। अब जलन नहीं, अब सीधा अंदर ही अंदर दुख है। ओ शिट, इसके चक्कर में कहीं अपनी जिंदगी ना बर्बाद कर ले, मेरे को बुरा लग रहा है। मैं क्या करूँ यार, साले को मोटिवेशन यहाँ पे दूं क्या? तो उसके पास में आता है और कहता अरे भाई अरे इतना सैड काहे होता है, मेहनत करते रहो, कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ते रहो, हो जाएगा तुम्हारा एक ना एक दिन, हम जाएंगे मिलके करेंगे। अरे तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ पिल वगैरह भी ला के दे दूंगा, अरे हो जाएगा सब कुछ। वो भी कहता क्या बात कर रहा है, सच्ची में क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता या अरे मेरा टैलेंट भी कुछ खास नहीं है, मैं मेहनत करता हूं तो हो जाता है, तुम्हारा तो टैलेंट भी हाई है। वो भी कहता यस, तुम वाकई में एक नंबर के नुबड़े टैलेंट वाले हो। आई डोंट नो कैसे 9 स्टार पे चले गए, लेकिन तुम नुबड़े टैलेंट के और मैं हाई टैलेंट का हूँ और मैं करके रहूंगा, यस मैं करके रहूंगा। अब थोड़ी सी जलन होने लगती है, हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता है, चलो भाई मोटिवेशन भी आ गया, थोड़ी जलन हो रही है तो मेरे को फायदा भी हो रहा है, यानी परफेक्ट है। वो भी कहता ओके ठीक है, मेरा मकसद था एक महान आदमी बनने का और मैं करके रहूंगा, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, एक दिन मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा, लौंडे तू लिख के रहे। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो यार ये मोटिवेशन देख के मेरे को अच्छा लगा। अब आते भाई सेट के 7वें एल्डर पर, जो हमारे मेन कट्टा का मास्टर यानी एल्डर शी के घर के बाहर आता है और कहता है एल्डर शी, ओ एल्डर शी, क्या एल्डर शी शर्मा रहे हो, अरे माँ का दूध नहीं पियो, आओ ना बाहर, अरे बाहर आ जाओ, थोड़ा गॉप गॉप करेंगे। तो उसका डिसाइपल भी कहता अरे मास्टर जी मुझे ऐसा लगता है वो थोड़े डरपोक टाइप के आपके डर गए जिसके चक्कर में आ भी नहीं रहा। बाकी लोग भी कहता और नहीं तो क्या, उनके जनरेशन के जो भी बंदे लोग थे ना वो सबके सब एंसेस्टर यहाँ पे बने गए और ये अपने जनरेशन के सबसे टैलेंटेड माने जाते थे, लेकिन आज भी एक एल्डर बन के यहाँ पे रह गए। हाँ इनको इनविंसिबल बनना था, इनविंसिबल बनने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, बड़े नुबड़े आदमी हैं। उतने में वहाँ भी जाता है और कहता क्या बदतमीजी हो रही है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोग के साथ बदतमीजी नहीं करना। वो लोग भी कहते हैं फाइनली आप बाहर यहाँ पे चले आए, क्या हुआ, इमोर्टल बॉडी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता लगाना था, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वो भी कहता तुझे अगर कुछ काम की बातें करनी है तो काम की बातें बोल और निकल यहाँ से, आलतू फालतू बातें मेरे घर के सामने मत कर। तो वो भी कहता हाँ मैं काम की बातें करने आया हूँ, क्या ना तू एक यूजलेस एल्डर यहाँ पर है, किसी काम का नहीं है, बेकार है, लेकिन ये जो तेरा माउंटेन पीक है ना ये बड़ा काम का है, इतने सालों से रहकर तू इस माउंटेन पीक को वेस्ट कर रहा है, इसकी पावर बर्बाद कर रहा है, ये हमको दे दे। वो भी कहता व्हाट, क्या बोला बे कुत्ते के बच्चे, ये मैं अपना माउंटेन पीक तुझे दे दूं। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या यार, तुम्हारी औकात तो मेरी जितनी भी नहीं रही, तो मेरे को ये एरिया यहाँ पे चाहिए। हमारा एल्डर शी भी कहता निकल जाए यहाँ से वरना तेरा पिछवाड़ा फाड़ दूंगा। तो बाकी पीछे से उसका डिसाइपल भी कहता है अरे यार अब लड़के देख लो, मेरे मास्टर को हरा के दिखाओ। अरे आपके तो इतनी भी औकात नहीं है जो इनको हरा पाओ, तुम्हारा तो कोई नुबड़ा सा डिसाइपल भी नहीं है। 7वां एल्डर भी कहता और नहीं तो क्या यार, हम दोनों ही एल्डर यहाँ पर है, अगर लड़ाई हो जाएगी तो तुम तो जीत तक भी नहीं पाओगे। और एल्डर आपस में क्यों लड़े, एल्डर्स को लड़ना शोभा यहाँ पे नहीं देता, हम क्यों ना डिसाइपल को लड़ा दे, जो जीतेगा वो हो जाएगा। तो हमारा वाला मना कर देता, कहता ना ना मुझे नहीं करना। तो सामने वाला भी कहता क्यों, डर गए क्या, डर गया डर गया। वो भी कहता अरे मैंने कई सालों से कोई डिसाइपल नहीं बनाया, अभी 2 दिन पहले ही बनाया है, तो डायरेक्ट मैं उसको लड़ाई में कैसे भेज दूं, तू जानबूझ के पंगा लेने आया ना ताकि पागल बना के मेरा जगह ले सके। वो भी कहता है एल्डर शी अब 2 दिन पहले डिसाइपल बनाई है, 4 दिन पहले डिसाइपल बनाए, उससे क्यों फर्क पड़ता है, डिसाइपल से ही फर्क पड़ता है ना। वो कहीं ऐसा तो नहीं है आपका डिसाइपल आपकी तरह ही नुबड़ा है। वो भी कहता चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं लड़ना तेरे साथ, बिल्कुल भी नहीं लड़ना। तो 7वें एल्डर का डिसाइपल भी कहता देखो यार अगर आपको नहीं लड़ना मत लड़ो, आपको डिसाइपल को नहीं लड़वाना मत लड़ो, लेकिन ये जो जगह है ना खाली करो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि आप डिजर्व नहीं करते इतना बेहतरीन जगह, यू आर फकिंग यूजलेस। तो बाकी लोग भी कहते हैं या हमारा डिकरा बोलने लगा ये जलाओ साले की, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड मामला तो कॉम्प्लिकेटेड हुए जा रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।